प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं ओपी शर्मा ज्योतिषाचार्य नई विद्या ज्योतिष परामर्श केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। यूट्यूब चैनल के इस कार्यक्रम में मैं पुनः एक नए विषय के साथ आपसे मुखातिब होता हूं। आज का हमारा विषय है नकारात्मकता, नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव सोचना। देखा होगा कि आपने कई लोग ऐसे होते हैं जो हर बात में नेगेटिव सोचते हैं और नेगेटिव सोचने से वह सामने वाले को भी तरक्की से रोकते हैं और स्वयं भी अपनी तरक्की नहीं कर पाते। जैसे कोई एग्ज़ाम ही देना है, एग्ज़ाम देने से पहले ही वो नकारात्मक सोचने लगते हैं, अरे यार मैं तो पास नहीं हो पाऊँगा, मैं क्यों दूँ, और बहुत ही कंपटीशन है, कैसे कैसे। इस तरह की सोच, मतलब कुछ काम चालू करें, काम आरंभ करें, उससे पहले ही हम नकारात्मक सोचने लगे तो व्यक्ति कैसे प्रोग्रेस की ओर बढ़ेगा। व्यक्ति को हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। कोई भी अच्छा कार्य कर रहे हैं, कहीं भी जाना है, किसी भी कार्य की शुरुआत कर रहे हैं तो हमें पॉजिटिव सोचने की बहुत आवश्यकता है। पॉजिटिव हम नहीं सोचेंगे तो हमारी नेगेटिव सोचने में हमारी आधी शक्ति तो नेगेटिव सोच के साथ ही समाप्त हो जाती है। जैसे अब कोई वार चल रहा, युद्ध चल रहा है और हमारे सैनिक पहले से ही नेगेटिव हो जाएंगे कि अरे हम तो हार जाएंगे, तो वो समझो कि फिर युद्ध हार ही जाता है। तो हमें कोई बिजनेस आरंभ करना हो या कहीं किसी काम से हमें निकलना है, जाना है, तो हम इस सोच के साथ निकले कि हम उसमें सफलता प्राप्त करें। तो मित्रों, हम समझें कि ये ऐसा क्यों होता है। कुंडली को देखकर हम ये बता सकते हैं कि फला व्यक्ति नेगेटिव सोचता है और फला व्यक्ति की सोच पॉजिटिव होती है। तो इसके लिए हमारी कुंडली में 4 चीज़ें हैं जिनको देखकर हम पता कर सकते हैं कि व्यक्ति नेगेटिव सोचता है या पॉजिटिव सोचता है। पहला है लगन, कुंडली में लगन। दूसरा है लग्नेश, तीसरा है चंद्रमा और चौथा है सूर्य। यदि लग्न पर पाप प्रभाव पड़ता है तो 25% वह निश्चित रूप से नेगेटिव सोचता है। यदि लग्नेश भी पाप प्रभाव में है तो 50% वह नेगेटिव सोचेगा। इसके बाद यदि चंद्रमा पर भी पाप प्रभाव है तब वह 75% नेगेटिव रहेगा और सूर्य भी पाप प्रभाव में यदि आ जाता है तो 100% वह नेगेटिव सोचेगा। वो पॉजिटिव सोचने की बात ही नहीं कर सकता। लगन पे यदि राहु की दृष्टि हो रही हो, राहु वहाँ बैठा हो, राहु केतु एक्सिस में लगन हो और उसकी डिग्री भी लगन की कम हो, अर्थात लगन कमज़ोर हो, या शनि की दृष्टि पड़ रही हो या मंगल की दृष्टि पड़ रही हो, यदि मंगल की शत्रु राशि हो वहाँ पर तब, और इसके अलावा जो लग्नेश है वह डिग्री में कम हो, अस्त का हो, त्रिभाव में हो, शनि राहु केतु मंगल से दृष्ट हो। इसके अलावा जो चंद्रमा है वह नीच का हो, पापकर्त्री में हो, कैमद्रुम योग में फंसा हुआ हो या त्रिभाव में होकर शनि से दृष्ट हो, राहु केतु एक्सिस में हो तो वो चंद्रमा कमज़ोर हो जाएगा। इसी प्रकार सूर्य यदि नीच राशि में हो, त्रिभाव में हो, शनि से दृष्ट हो, राहु केतु एक्सिस में हो या मंगल से दृष्ट हो रहा है तो वो सूर्य कमज़ोर हो जाएगा। तो इस तरह से वो नेगेटिव सोचेगा, पॉजिटिव सोचने की बात नहीं कर सकता। यदि चंद्रमा पर शनि की दृष्टि है तो व्यक्ति मानसिक रूप से अपने आप को कमज़ोर महसूस करेगा। राहु केतु एक्सिस में है तो डरा महसूस करेगा, उसको भय लगता है, अज्ञात भय उसे लगेगा और मन उसका कमज़ोर हो जाएगा। तो वो कोई भी कार्य को करने से पहले ही वो डर जाएगा। इसी प्रकार सूर्य यदि पीड़ित है, इसी प्रकार नीच का हो या शनि से राहु केतु से दृष्ट हो या पापकर्त्री हो या त्रिभाव में हो और डिग्री में बहुत कम हो तो जातक का जो कॉन्फिडेंस लेवल है बहुत कम हो जाएगा। इसी प्रकार लग्नेश जो कि उसका मस्तिष्क होता है, यदि वह
त्रिक भाव में हो, डिग्री में कम हो, पाप कर्त्री हो, अस्त का हो, नीच का हो, तो वह भी, उसका जो दिमाग है वह नेगेटिव सोचने लगेगा। और इसी प्रकार लग्न, जो कि लग्न भी दिमाग ही है, उस पर भी यदि पाप प्रभाव हो तो उसका भी इस तरह से नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। यदि इन पर शुभ प्रभाव होंगे, अशुभ प्रभाव ना होकर शुभ प्रभाव हो, लगन, लग्नेश, सूर्य और चंद्रमा पर शुभ ग्रहों की दृष्टि युति हो, त्रिक भाव में ना हो, केंद्र त्रिकोण धन या लाभ भाव में हो, और पाप कर्त्री ना हो, और डिग्री इनकी अच्छी हो, तो जातक बहुत ही सकारात्मक सोच के साथ रहेगा। लगनेश जो है लगन में ही हो, उस पर गुरु या बुद्ध की दृष्टि हो, चंद्रमा उच्च का हो या स्वराशि का हो, या त्रिकोण में हो, और उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो। इसी प्रकार सूर्य अपनी अच्छी स्वराशि का हो, उच्च राशि का हो, और केंद्र त्रिकोण में हो, या तृतीय, षष्ठम, दशम, 11वें भाव में हो, जहाँ की सूर्य दिग्बली होता है, तो व्यक्ति बहुत ही पराक्रमी होगा, रिस्क टेकर होगा, और साथ में पॉजिटिव सोचेगा। तो इस तरह से हम कौन जातक नेगेटिव सोचता है, कौन जातक पॉजिटिव सोचता है, इसके बारे में एक संक्षिप्त जानकारी देने का प्रयास किया गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। यदि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो आपने पूरा देखा, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार।